अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहरीम फातिमा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक जानिब अड़ियाला जेल में कैद इमरान खान छक्के पर छक्का मार रहे हैं और वहीं दूसरी जानिब मुख्तलिफ जो सियासी पार्टियां हैं जिन्होंने और पूरे के पूरे निज़ाम ने इमरान खान के खिलाफ जो मंसूबा तैयार किया था इमरान खान को माइनस करने के हवाले से, इमरान खान की सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस करने के हवाले से, और वो सियासी लोग जो इमरान खान के हिमायती हैं उनके खिलाफ जो मंसूबा तैयार किया था वो सारा का सारा धरा रह गया है और इमरान खान एक दफा फिर बाजी ले गए हैं। आज जैसा कि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ इस वक्त सर्वेज किए जा रहे हैं, पोल किए जा रहे हैं। तो सर्वेज की इस वक्त सर्वेज का अंबार लगा हुआ है। तो उसमें इस वक्त इलेक्शन के हवाले से मैदान में जो दौड़ जारी है उसमें नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून जो है वो फिलहाल अकेली है, लेकिन दौड़ में अकेला होने के बावजूद वो दौड़ नहीं जीत पा रहे। इस हवाले से भी बात करेंगे। मुख्तलिफ जो सर्वेस किए जा रहे हैं उस पर जो रिसेंटली अपडेट आई हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली अमीन कंडापुर की। तो अली अमीन कंडापुर के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात के केस में जो है घेरा तंग कर लिया गया है। नैब ने उनको और उनके साथियों को नोटिस जारी कर दिए हैं और कहा जा रहा है कि अली अमीन कंडापुर के खिलाफ कुछ अहम सबूत मिले हैं, जिसमें कहा गया है कि पेशावर, कराची, इस्लामाबाद और कई मुकामात पर करोड़ों के असासाजात पाए गए अली अमीन कंडापुर के। और डीआई खान प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपए की गड़बड़ की अली अमीन कंडापुर ने। और डीआई खान सीवरेज प्रोजेक्ट के जो ठेके थे वो अपने रिश्तेदारों में तकसीम किए हैं। हुकूमत में आने के बाद कई मुकामात पर उन्होंने हजारों एकड़ अराजी खरीदी है। डीआई खान में अरबों रुपए की मालियत का महल नुमा घर खरीदा है। और उसके बाद अली अमीन कंडापुर के जो अकाउंट्स हैं उसमें 50 करोड़ से ज्यादा की ट्रांजैक्शन देखी गई है और उसके सबूत भी मिले हैं। फिर साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि बेनामी अदारों के जरिए कई स्कीमों के लिए जमीन खरीदी है। जो अली अमीन कंडापुर के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं। उसके बाद कहा गया है कि दरख्वास्त के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग जो है उसमें भी अली अमीन कंडापुर का नाम आया और उसमें अली अमीन कंडापुर मुलविस है मनी लॉन्ड्रिंग में। तो इससे पहले भी एक दफा जो है अली अमीन कंडापुर के घर एंटी करप्शन ने छापा मारा था। ये मैंने अपनी बात अपने व्लॉग में आपसे की भी थी। तो जिसमें उनके घर से बरामद हुआ था जो सैलाब मुतासरीन है उनके लिए जो सामान आया था उसमें जो 25 टेंट है वो अली अमीन कंडापुर के घर से बरामद हुए थे जब एंटी करप्शन ने छापा मारा था। जिसके बाद अली अमीन कंडापुर ने बोला था कि ये मेरी जाती मलकियत है, मैंने बाजार से खरीदे हैं। अगर ज्यादा कोई शक है तो जाके हुकूमत के पास इसका रिकॉर्ड पड़ा होता है, वो जाके आप देखें कि हुकूमत की जानिब से जो मुतासरीन के लिए टेंट आए थे वो किन को जारी किए गए थे। ये सारा का सारा रिकॉर्ड हुकूमत के पास पड़ा होता है। तो आज फिर जो है वो अली अमीन कंडापुर के खिलाफ जो है ये सबूत सामने आए और मनी लॉन्ड्रिंग में जो है उनको मुलविस पाया गया। उसके बाद फिर नैब ने इनको और उनके साथियों को नोटिफिकेशन जारी कर दी है। अब देखते हैं कि किस दिन उनकी समाअत होती है इस केस के खिलाफ और फिर क्या जो फैसला सुनाया जाता है। अब बात करते हैं मुख्तलिफ सर्वेज की जो किए जा रहे हैं आने वाले इलेक्शन जो है आम इंतखाबात 2024 में जो 8 फरवरी को होने हैं। तो सबसे पहले इकरारुल हसन हैं, उन्होंने पोल किया ट्विटर पर और जिसमें उन्होंने बोला कि क्या इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाजत होगी। तो जिसके नतीजे में जी 2 ऑप्शन दिए थे, जी हाँ, जी बिल्कुल नहीं। तो जी हाँ में 74% लोग 74% लोगों ने बात की कि जी बिल्कुल मिलनी चाहिए इजाजत। और सोशल मीडिया के उसके बाद जो इकरारुल हसन है उन्होंने इस पोल के बाद अपना बयान दिया जिसमें उन्होंने बोला कि सोशल मीडिया के रुझानात और गली मोहल्लों में आम आवाम की राय जांचने के बाद मेरा ख्याल है कि इस पोल के जवाब में 80% से 80% के करीब जो है अवाम का जवाब है इमरान खान। तो देखते हैं कि मेरा तज्जिया किस हद तक दुरुस्त साबित होता है। और साथ ही साथ ये भी बोला कि आप किसे पाकिस्तान का अगला वजीर आजम देखना चाहते हैं, इमरान खान, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, इन सब के अंदर उसके बाद 70% लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को वोट दिया और कहा कि हम अगला जो अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं वो इमरान खान को है। तो ये क्लियर और क्लैरिटी के साथ मैसेज है। इन सबको खुद भी नजर आ रहा है, रिजल्ट से खुद भी वाकिफ हैं। लेकिन जैसे कि कल पीएमएलएन डिजिटल वेरीफाइड अकाउंट है उसकी जानिब से पोल किया गया था, ट्विटर पे ट्वीट किया गया था कि आपका वोट, आप किस सियासी जमात को वोट देंगी आइंदा आने वाले इंतखाबात में। तो 80% जो 81% लोग हैं उन्होंने इमरान खान को वोट दिया था। उसके बाद फिर वो जो है पोल डिलीट कर दिया गया था। तो अब वो कहा जा रहा है कि भाई वो तो हमारा अकाउंट था ही नहीं। जो पीएमएलएन डिजिटल वाला है एक वेरीफाइड अकाउंट है। उसके बाद आपके बड़े बड़े ओहदेदारान जो हैं उन्होंने उस पेज को फॉलो किया हुआ है।
तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा अकाउंट है ही नहीं। उसके बाद फिर बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। सीनियर एंकर पर्सन जो है कामरान खान साहब, उन्होंने भी पोल किया जिसमें उन्होंने बोला कि इलेक्शन में आप वोट किसको डालेंगे। सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ था मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, उसके बाद पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, उसके बाद फिर लास्ट पे ऑप्शन दिया हुआ था पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि इमरान खान। तो उसके नतीजे सामने आए तो जिसमें बोला गया था नवाज शरीफ 21% लोगों ने वोट डाले हैं, आसिफ जरदारी को 4% और इमरान खान को 75% लोगों ने वोट डाले हैं। जिसके बाद अब तो बिल्कुल क्लियर आ गया है कि जो अवाम है वो चाहती है कि इमरान खान को वजीर आजम बनाया जाए। अब अवाम पहले जैसी बेवकूफ़ नहीं रही जो आप समझते हैं कि पिछले 75-76 साल वाली अवाम है, तो वैसा नहीं है। अब यंग जनरेशन है वो सब कुछ समझती है। तो मुख्तलिफ जो है सर्वेज करवाए जा रहे हैं, सहाफ़ी हैं वो देख ले आप मुख्तलिफ सर्वेज कर रहे हैं, रोड पर निकल कर रोड शोज कर रहे हैं। सर्वेज में अवाम से जब सवाल किया जाता है कि आप किसको वोट देंगे, आपका वोट किसको होगा, अगला वजीर किसको देखना चाहते हैं, तो आप यकीन करें इस तरह के अवाम जवाब देती है कि उनको इस तरह की लैंग्वेज वो होती है कि वो आप सोशल मीडिया पर चला नहीं सकते, लेकिन वो अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। मोस्टली तो है जो वो कह देते हैं कि हम इमरान खान को अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं। इस कदर अवाम में जो है गुस्सा पाया जा रहा है। तो इस सब सर्वेज के बाद जितने अंबार लग चुके हैं, सर्वेज के सोशल मीडिया पर पोल्स कर रहे हैं, रोड शोज किए जा रहे हैं, सहाफियों की जानिब से मुख्तलिफ सर्वेज किए जा रहे हैं, तो उसके बाद ये एक बिल्कुल क्लैरिटी के साथ मैसेज है इनके सामने है कि अवाम क्या चाहती है। अब इन सब जो नतीजे सामने आ रहे हैं मुख्तलिफ सर्वेज के और पोल्स के, तो उसके बाद ये डर है कि कहीं पहले तो पकड़ दकड़ शुरू की हुई थी, तो अब ये ना हो कि अब सर्वेज भी बंद कर दिए जाएं और जो सोशल मीडिया पर पोल्स किए जा रहे हैं वो भी बंद ना करवा दिए जाए, इस डर से कि भाई इमरान खान तो हर प्लेटफॉर्म पर हर जगह पर अवाम के दिलों में छाया हुआ है, अवाम हर जगह इसका साथ दे रही। तो बहुत जल्द ऐसा हो सकता है कि सर्वेज और पोल्स को भी बंद कर दिया जाए। तो आज के वीलॉग के लिए इतना ही, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।